नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज से श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का भाग 1 आरंभ हो रहा है। श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फलों को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी है और योगी है, और केवल अग्नि तत्व को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिनको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तो योग जान, क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्रति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योग रूढ़ और जाने पर उस योग रूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योग आरूढ़ कहा जाता है। यह योग आरूढ़ कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को योग गति में ना पहुँचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीवात्मा का तो आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रिया सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रिया शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ अच्छी प्रकार शांत है, अर्थात विकार रहित है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा संयम प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, अंतःकरण जिसका तथा विकार रहित है, स्थिर जिसकी और अच्छी प्रकार जीती हुई है, इंद्रियां जिसकी तथा सम्मान है, मिट्टी पत्थर और सर्ववर्ण जिसके, वह योगी युक्त अर्थात भावत्व की प्रति वाला है। ऐसे कहा जाता है जो पुरुष सदृश मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ दोषी और बंधुगणों में तथा धर्म आत्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिनका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर में ध्यान में लगाते हैं। धन्यवाद। आज का अंक यहीं समाप्त करती हूँ। कल के अंक अगले भाग में प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।